चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। यानी कि जो अर्धगोला काटा जा रहा है उस अर्धगोले का जो व्यास है घन के एक किनारे के बराबर है। तो चलिए समझिए, यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास एक घनाकार बॉक्स बना है। घनाकार बॉक्स का मतलब इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो बॉक्स होता है उसे क्या कहते हैं, एक क्या है, एक घन है। कुछ इस तरीके से है और इसका एक फलक देखिए, इसके एक फलक को काटा गया। तो हमने ऊपर वाला इसका फलक लिया। देखिए जो घन होता है, घन में कुल मिलाकर के 6 फलक होते हैं। एक ये साइड हो गया, 2, 3, एक फ्रंट, उसके पीछे और एक ऊपर, इस तरीके से 6 फलक होते हैं। अब घन के एक फलक को काटा गया है। ये जो घनाकार बक्सा है इसके एक फलक को काटा गया। समझिए, हम इसका जो ऊपर वाला फलक होगा कुछ इस तरीके से होगा और इसका जो ऊपर वाला फलक है हमने उसको ऐसे काट दिया। आप लोग आइसक्रीम वगैरह खाते होंगे तो जब चम्मच से निकालते होंगे, देखिए बीच में उसके कुछ होल हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये बॉक्स है, एक घनाकार बॉक्स है और इसके बीच से अर्धगोलाकार गड्ढा काटा जा रहा है। और कह क्या रहा है, जो अर्धगोलाकार गड्ढा है उसका जो व्यास होगा वो किसके बराबर होगा, उस अर्धगोलाकार गड्ढे का जो व्यास होगा वो इसके बराबर होगा। देखिए ये जो साइड है, ये जो घन है ना, ये जो घन की साइड है उसके बराबर है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए हमारे पास एक घनाकार बॉक्स था और उस घनाकार बॉक्स के एक फलक, जैसे इसका एक फलक होगा और इसके अंदर से इस तरीके से गड्ढा काटा गया है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। और ये जो घनाकार यानी कि ये जो अर्धगोला है इसका जो व्यास है क्या है, इस जो घन है, ये जो घन है इसकी साइड के बराबर है। तो ये जो घन है इसकी साइड को हमने मान लिया L। तो ये जो अर्धगोलाकार स्ट्रक्चर है, ये जो अर्धगोला है, अर्धगोलाकार जो गड्ढा है इसका व्यास कितना हो जाएगा, L। तो हमें बताना क्या है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इस तरीके से हमारे पास ये जो ठोस बन रहा है, देखिए इस तरीके से हमारे पास ये जो ठोस बन रहा है इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप समझ गए होंगे, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखिए, दिया है, क्या दिया है, दिया है यहाँ पे ये जो अर्धगोला काटा गया है, यहाँ पर जो अर्धगोला काटा गया है, अर्धगोले का जो व्यास है वो ये जो घनाकार बक्सा है ना इसकी एक साइड के बराबर है। तो लिखिए अर्धगोलाकार जो गड्ढा है, लिख लीजिए अर्धगोलाकार गड्ढे का व्यास बराबर होगा घनाकार बक्से की साइड के। बक्से की साइड यानी कि किनारे के, इसका एक जो किनारा होगा उसके बराबर होगा। अर्धगोलाकार गड्ढे का जो व्यास होगा वो घनाकार बक्से की साइड होगा। हमें तो इसमें कुछ दिया नहीं है कि ये जो घनाकार बक्सा है इसकी साइड क्या है, तो हमें दिया नहीं गया। तो इसको अब मान लेते हैं, माना घनाकार बक्से की साइड बराबर क्या हो जाएगा, L। तो इसको हमने L मान लिया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अर्धगोलाकार गड्ढे का व्यास हो जाएगा अर्धगोलाकार बक्से का व्यास बराबर L।
तो ये जो अर्धगोलाकार बक्सा है यहाँ पर ये जो आप लोग अर्धगोलाकार गड्ढा है, ठीक है, अर्धगोलाकार गड्ढे का अर्धगोलाकार गड्ढे का व्यास क्या हो जाएगा, एल। ये देखिए ये अर्धगोलाकार गड्ढा है, ये अर्धगोलाकार गड्ढा है देखिए, और इसका ये जो व्यास हो जाएगा कितना हो जाएगा, एल। ये हमको दिया है तो ए एल हो जाएगा। तो अर्धगोलाकार जो गड्ढा है उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, अर्धगोलाकार गड्ढे की त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, तो व्यास एल है तो त्रिज्या l/2 हो जाएगी, तो l/2 हो गया। चलिए अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है इस प्रकार जो ठोस बन रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल किसके होगा, देखिए यहाँ पर ये जो घनाकार बक्सा है, सबसे पहले हम लोग इस घनाकार बक्से का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और जो घनाकार बक्सा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाकार बक्से का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6 टाइम्स ऑफ a²। ए है क्या, ए इसकी साइड है, जो घन होता है घन की साइड ए होती है, एरिया मानते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ a²। ये फॉर्मूला है, इसको सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, घनाकार बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एक तो इसका पृष्ठ बन रहा है पूरा, और यहाँ पे ये जो अर्धगोला है देखिए, ये जो अर्धगोला है इस तरीके से, इसका भी तो पृष्ठ बनेगा इस तरीके से, तो इसका जो पृष्ठ है यही इसका पृष्ठ है, इस तरीके से देखिए इसकी दूसरी भी साइड होगी, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और देखिए ये वाला जो आप पृष्ठ देख रहे हो, ये जो घन का आप पृष्ठ देख रहे हो, हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया है, लेकिन देखिए यहाँ पर इसका क्षेत्रफल यहाँ पर दोबारा इसमें निकाला जा रहा है ना, तो यहाँ पे एक वृत्त बन रहा है इस तरीके से, देखिए वृत्त बन रहा है, और इस वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग माइनस कर देंगे, देखिए इस वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग माइनस कर देंगे, तो माइनस इस वृत्त का क्षेत्रफल, तो इस तरीके से ये जो घनाकार बक्सा है जो शेष बच रहा है ना काटने के बाद, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वैल्यूज को रखते हैं। अब जो घनाकार बक्सा होता है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 टाइम्स ऑफ a² होता है, तो यहाँ पर a = l है, तो क्या हो जाएगा 6l² प्लस, अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr²। जब हमारे पास इस तरीके से देखिए गोला होता है तो जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 4πr²। तो इसलिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए ये बन गया अर्धगोला, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 2πr²। तो ये कितना हो जाएगा 2πr²। अब देखिए यहाँ पे r है क्या, इस अर्धगोले का r क्या है l/2, तो यहाँ से लिख लीजिए
अर्धगोलेकार गड्ढे की त्रिज्या क्या है, L/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2πr², ये फॉर्मूला होता है। चलिए आप लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त, ये जो वृत्त आपको दिख रहा है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr²। लिखिए 6l² प्लस 2πr², r का वैल्यू है L/2, हो जाएगा L²/4 माइनस पाई, लिखिए r², इसका स्क्वायर कर दीजिए तो L²/4। देखिए ये है 2πl²/4, ये है πl²/4, तो इसमें से माइनस हो जाएगा और क्या बचेगा, πl²/4। यहाँ पर भी आप माइनस कर सकते थे, 2πr² में से πr² घटा देते तो आपके पास πr² बचता। तो लिखिए 6l² प्लस πl²/4, इतना आ गया। चलिए इक्वल में करिए, इससे इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, 6 चौक 24l² प्लस πl² अपान में 4। फिर इसको करिए इक्वल। देखिए यहाँ से l², यहाँ से l² कॉमन हो जाएगा तो कॉमन कर लीजिए, l² कॉमन हो गया। यहाँ पे अपॉन में 4 है तो इसको भी 4 लिख लीजिए, और बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बचा क्या, 24 प्लस पाई, यहाँ से हो जाएगा 24 प्लस पाई। अब इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको इस तरीके से लिख लीजिए, क्या हो गया, L²/4 इंटू 24 प्लस पाई, जो भी इसका मात्रक होगा वो मात्रक हो जाएगा और उसका स्क्वायर, या फिर इकाई स्क्वायर, मात्रक जो भी होगा मात्रक का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, तो हमारे पास यूनिट आ जाएगी इसकी। देखिए तो इस प्रकार जो ठोस बन रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो गया, L²/4 24 प्लस पाई, जो भी इसका मात्रक होगा, जो भी इसकी यूनिट होगी उसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया।